सो हेलो एवरीवन, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंटेंट है उसको सही से पढ़ें, खासतौर से करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में। आज 16 ऑफ सितंबर है। आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको गो थ्रू होनी है। इनका डिटेल डिस्कशन आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। मेरे द्वारा जो डिटेल डिस्कशन है, आपका लिंक आपको नीचे दे रखा है। पहला एक टॉपिक है, दैट इज अबाउट द लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन बेसिकली क्या है एंड हाउ दे आर इम्पैक्टिंग, किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। इस पर आपका चर्चा हुई है। एनवायरमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लाइट पॉल्यूशन में ग्लेयर, स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास, क्लटर, तो ये कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड विद स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक इन ग्रीस, जिसे एसआईटी भी कह सकता है। और ख़ास तौर से जो कुछ ऐसे पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं, और ग्रीक का जो रीजन है जिसे हम नौसवा बोलते हैं, तो वहाँ पे पीच जो एक प्रकार का फ्रूट है उसमें कई ये कीड़े लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये कीड़े बेसिकली पीच के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और इसमें स्टेराइल मेल, मतलब जो मेल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उस मेल को सर्कुलेट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्प्रेड कराया जाता है, जिससे कि नई जनरेशन उत्पन्न ना हो। तो इस पर है, तो इसी को स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक भी बोला गया, जिसके माध्यम से स्टेप लिया जा रहा है कि जो पीच फ्रूट फ्लाई है, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई है, दूसरे जो भी ये कीड़े हैं, वो पीच के प्रोडक्शन को अफेक्ट ना करें। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो कीड़े हैं, पेस्ट हैं, एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में वो अफेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स को। नेक्स्ट एक टॉपिक आपका बनता है, दैट इज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें खास तौर से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस हैं उनको हाईलाइट आपका किया गया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में, जिसमें जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का परचेज का लिमिट इंक्रीज किया गया 1 लाख से 2 लाख, मतलब जो वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे हैव द पावर कि वो अप्रूव भी कर सकते हैं ग्लोबल टेंडर अप टू ₹200 करोड़। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्ट परचेज लिमिट 1 लाख से 2 लाख भी की गई है। फिर परचेस कमेटी का गठन भी किया जाएगा अगर डिपार्टमेंटल लेवल पे कुछ प्रोक्योरमेंट होता है। और ये सब कदम उठाए गए हैं ब्यूरोक्रेटिक डिले को दूर करने के लिए। और बेस्ट, जैसे आपका जो इक्विपमेंट है, खासतौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटेक्स्ट में बात करें, तो जो बेस्ट इक्विपमेंट्स है वो होने चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड जो है वो आपके होने चाहिए। जर्मनी, यूएस, साउथ कोरिया, फिनलैंड की कंटेक्स्ट में एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्या कदम उठाने चाहिए। चाइना का जो ईवी सेक्टर है उसमें इन्वोल्यूशन का कंसेप्ट है। इन्वोल्यूशन बेसिकली क्या है, जो कि एक प्राइस वॉर चल रहा है विद इन द, मतलब चाइना के विद इन जो है जो वॉर, प्राइस वॉर चल रहा है, जानबूझ के जो ईवी कंपनीज अपने प्राइस को बहुत ही कम रख रही हैं क्योंकि अपने प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच पा रही, तो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं। तो इनको इन्वोल्यूशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और बेसिकली चाइना के जो मार्केट रीच है रिड्यूस हो रहा है यूएस टैरिफ, ईयू टैरिफ की वजह से, दूसरे टर्की, मैक्सिको के द्वारा जो चाइनीज प्रोडक्ट में टैरिफ लगे हैं, वो एक कारण बना है। देन वी शुड नो अबाउट द एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है। ये क्या है? इट मीन्स द ग्रांट ऑफ बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। अगर लगता है अरेस्ट है तो फिर वहाँ पे जो बेल है वो आपको पहले से बेल मिल जाती है अगर यू हैव गॉट द एंटीसिपेटरी बेल। इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर 2023, इसके अंदर इसका इंक्लूडेड है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से जरूर से जुड़ें, और इमेज ऊपर है उसको फॉलो करें, और जो स्पेशल क्लास का फेस्टिवल है उसका भी आप हिस्सा बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।